दोस्तों आज की वीडियो में हम स्विच बोर्ड लोकल एंड रिमोट कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। देखिए आज के वीडियो में हमारे पास एक स्विच बोर्ड है। इस स्विच बोर्ड में हमारे पास 4 लाइट लोड के लिए हमने ये 4 स्विच कनेक्ट किया है और एक फैन के लिए फैन का स्विच कनेक्ट किया है। फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक डिमर कनेक्ट किया है। रिमोट वायरिंग की बात की जाए तो इन सभी पॉइंट्स को यदि हम रिमोट के जरिए स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो रिमोट के जरिए यहाँ पर हमारे पास L1, L2, L3 एंड L4 आपको नजर आ रहा है। यहाँ से आप 4 लाइट लोड को कंट्रोल कर सकते हैं और ये फैन के लिए आपको स्विच दिया गया है। फैन की स्पीड को यदि आप डिमर के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं या फैन रेगुलेटर के जरिए तो यहाँ से भी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, या यदि आप रिमोट से कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से सभी लोड को आप ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास रिमोट कंट्रोल वायरिंग करने के लिए यह एक कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर का कनेक्शन हमें स्विच बोर्ड में करना होगा। फिर किस तरह से सभी लोड्स को कंट्रोल किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोलर का कनेक्शन समझ लेते हैं। तो कंट्रोलर में देखिए हमारे पास रेड एंड ब्लैक जो 2 वायर दिया गया है, यहाँ पर हमें फेज और न्यूट्रल 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करना होगा। देखिए कंट्रोलर की इनपुट सप्लाई हो चुकी है। अब हमारे पास जो येलो वायर दिया गया है, ये 4 जो पॉइंट हमें दिया गया है, ये 4 पॉइंट लाइट लोड कंट्रोल करने के लिए हमें दिया गया है। और ये जो ब्लू वायर दिया गया है, इस ब्लू वायर के जरिए हमें फैन का कनेक्शन करना होगा। और यह कंट्रोलर में IR सेंसर दिया गया है जो कि रिमोट को सेंस करता है। इस कंट्रोलर के जरिए आप सभी लोड को रिमोट कंट्रोलर के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं और स्विच बोर्ड के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसकी ड्राइंग हम समझ लेते हैं। तो इसका कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। देखिए हमें सबसे पहले कंट्रोलर में फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। तो देखिए कंट्रोलर में फेज और न्यूट्रल यहाँ पर आ चुका है। आप देखिए जैसा कि हमने आपको कहा था 4 पॉइंट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो 3 लाइट लोड यहाँ पर कनेक्ट किया और एक 5 पिन सॉकेट कनेक्ट किया है और फैन के प्लेस पर फैन को कनेक्ट किया है। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले देखिए सभी लोड में हमें फेस की लूपिंग करना होती है। तो यहाँ से देखिए फेस की लूपिंग सभी स्विच में कर दी गई है। देखिए फेस की लूपिंग यहाँ पर हो चुकी है और जो न्यूट्रल कनेक्ट किया है, न्यूट्रल सभी लोड में डायरेक्ट कनेक्ट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे न्यूट्रल सभी जगह डायरेक्ट कनेक्ट किया है और फेज सभी स्विच में ऊपर की तरफ दिया है। अब जो हाफ वायर होता है, देखिए आपको जिस स्विच से जिस लोड को कंट्रोल करना होता है, देखिए इस स्विच से इस लोड को, इस स्विच से इस लोड को, तो सभी हाफ का कनेक्शन हमने कर दिया। अभी तक हमने जस्ट सिंपल स्विच बोर्ड वायरिंग देखी है। अब फैन रेगुलेटर कनेक्शन की बात की जाए तो फैन रेगुलेटर में हमारे पास 2 वायर होते हैं। तो जो सेकंड वायर होता है, फर्स्ट को हम स्विच में कनेक्ट करते हैं और जो सेकंड वायर होता है उसे हम लोड में या हाफ वायर में कनेक्ट करते हैं। तो उसी तरह से सिंपल हमें कनेक्शन कर देना है। यदि रिमोट कंट्रोलर कनेक्शन की बात की जाए तो जो स्विच बोर्ड का आउटपुट वायर है, या जहां पर हमने हाफ वायर कनेक्ट किया है, वहां पर कंट्रोलर के वायर्स को कनेक्ट कर देना है। चलिए अब हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले हम स्विच बोर्ड वायरिंग देख लेते हैं। तो स्विच बोर्ड वायरिंग में देखिए हमारे पास फेज और न्यूट्रल आया है। न्यूट्रल जस्ट हमें इस इंडिकेटर में ही कनेक्ट करना है। यदि आपके पास कोई 5 पिन सॉकेट हो तो आप उसमें न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते हैं, बट हमारे पास जस्ट एक इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर में देखिए हमने न्यूट्रल अभी कनेक्ट कर दिया है। अब जो फेज वायर है, फेज वायर को सबसे पहले फ्यूज में कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए हमारे पास ये एक फ्यूज है। तो फ्यूज में सबसे पहले हम फेज वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए फ्यूज में हमारा फेज वायर कनेक्ट हो चुका है। आप कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी कनेक्शन को आपको मिस नहीं करना है। देखिए फ्यूज में इनपुट फेज आ चुका है। अब फ्यूज का जो आउटपुट होगा सबसे पहले इंडिकेटर में कनेक्ट किया जाता है। तो देखिए फ्यूज के आउटपुट पे हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया है और इससे इंडिकेटर को कनेक्ट कर दिया है। देखिए इंडिकेटर में फेज और न्यूट्रल आ चुका है। अब हमारे पास जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी स्विच है, सभी स्विच में हमें नीचे की तरफ लूपिंग करना होती है। तो देखिए लूपिंग करने के लिए हमने यहाँ पर कनेक्टर्स कनेक्ट कर लिया है। देखिए जितने भी स्विच होते हैं सभी स्विच में हमें नीचे की तरफ लूप करना होता है ताकि सभी स्विच में फेस चला जाए। तो देखिए हमारे पास ये एक स्विच है जो कि फैन के लिए स्विच है।
तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लूपिंग हमने कनेक्ट कर दिया है। देखिए स्विच में फेज आ चुका है। अब यहाँ से हमारे पास नीचे टोटल 4 स्विच है, तो सभी स्विच में हमें फेज की लूपिंग कर देना है। तो देखिए नीचे की तरफ, आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सभी स्विच में नीचे की तरफ हमने फेज की लूपिंग कर दिया है। अब हमारे पास 4 लाइट लोड है और एक फैन के लिए हमें कनेक्शन करना है। तो देखिए जो स्विच का ऊपर वाला सिरा होता है वहां पर हम हाफ वायर कनेक्ट करते हैं। दैट मीन्स लोड में जो फेज वायर जाएगा उसे हम हाफ वायर कहते हैं। देखिए 4 लोड के लिए हमारे पास 4 हाफ वायर हैं। आप जिस भी लाइट को जिस स्विच से कंट्रोल करना चाहते हैं उस लाइट के फेज वायर को आप स्विच के ऊपर की तरफ कनेक्ट कर दीजिए। देखिए हमारे पास 4 लाइट है, तो चारों लाइट के हाफ वायर को हम यहाँ पर स्विच में ऊपर की तरफ कनेक्ट कर लेते हैं और न्यूट्रल चारों लाइट्स को हम डायरेक्ट कनेक्ट करने वाले हैं। देखिए हमारे पास चारों लाइट के हाफ वायर का कनेक्शन हो चुका है। अब देखिए हमारे पास चारों लाइट इन 4 स्विच के जरिए कंट्रोल होने वाला है और न्यूट्रल हम चारों पॉइंट्स में डायरेक्ट कनेक्ट करने वाले हैं। अब फैन रेगुलेटर में हमारे पास जो 2 वायर होते हैं उन्हें हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो किसी भी एक वायर को स्विच के ऊपर की तरफ आप कनेक्ट कर दीजिए। नीचे हमने फेस कनेक्ट किया है, ऊपर रेगुलेटर का एक वायर कनेक्ट किया है और रेगुलेटर का जो दूसरा वायर है वहां पर हम फैन के हाफ वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ स्विच बोर्ड वायरिंग हो चुकी है। अब हमें एक रिमोट कंट्रोलर की वायरिंग करना है। तो रिमोट कंट्रोलर को देखिए हमें स्विच बोर्ड में इस तरह से अंदर अच्छे से रख लेना है। सबसे पहले कंट्रोलर में हमें फेस और न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो देखिए आप चाहे तो इंडिकेटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास इंडिकेटर में फेस और न्यूट्रल आ रहा है, तो इंडिकेटर से सबसे पहले हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। देखिए कंट्रोलर में न्यूट्रल आ चुका है। अब यहीं पर हम फेस कनेक्ट कर देते हैं। देखिए रिमोट कंट्रोलर में हमारे पास इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। फेस और न्यूट्रल यहाँ पर आ चुका है। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। अब हमारे पास जो 4 लाइट लोड है, 4 लाइट लोड के लिए हमारे पास 4 येलो वायर्स दिया गया है। अब जो हाफ वायर है इन्हें आपको हाफ वायर के साथ ही कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारे पास फर्स्ट लाइट को हम इस स्विच के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस हाफ के आउटपुट से हमें एक कनेक्शन यहाँ कर देना है। अब हमारे पास जो सेकंड लोड है या सेकंड जो लाइट है उसे सेकंड स्विच के आउटपुट से फिर से एक बार स्विच के आउटपुट से जो हाफ वायर जाता है आपको कंट्रोलर के वायर का कनेक्शन उस हाफ वायर में करना है। देखिए आउटपुट में हम सबसे पहले चारों वायर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। किस तरह से इसकी वर्किंग होगी यह भी हम समझने वाले हैं। तो देखिए हमने थर्ड एंड फोर्थ लाइट का कनेक्शन भी यहाँ पर स्विच के जरिए कर दिया है। देखिए हमारे पास चारों लाइट्स का कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है जो कि रिमोट कंट्रोलर से ऑपरेट होगी। देखिए यदि आप स्विच बोर्ड से इसे कंट्रोल करते हैं तो यहाँ से फेस सिंपल आ जाएगा। यदि आप रिमोट कंट्रोलर से स्टार्ट स्टॉप करते हैं तो रिमोट कंट्रोलर में भी आपने फेस और न्यूट्रल कनेक्ट किया है और सभी रिमोट कंट्रोलर के वायर को आउटपुट में कनेक्ट किया है, तो सभी लोड आपके रिमोट कंट्रोलर से कंट्रोल हो गए। अब देखिए फैन रेगुलेटर कनेक्शन करना है, तो यहाँ पर आप चाहे तो स्विच बोर्ड के आउटपुट में भी इस वायर को कनेक्ट कर सकते हैं या रेगुलेटर का जो सेकंड वायर होता है जहाँ पर आपने हाफ वायर का कनेक्शन किया है या फैन में जो फेज वायर जा रहा है वहाँ पर जो कनेक्शन किया है उस वायर में आपको रिमोट कंट्रोलर के वायर का कनेक्शन कर देना है और अच्छे से टैपिंग कर देना है। देखिए फैन रेगुलेटर का कनेक्शन भी हमारा हो चुका है और टैपिंग भी कर दिया है। किस तरह से वर्किंग होगी हम समझ लेते हैं। देखिए स्विच बोर्ड को अभी हमने पैक कर लिया है। सभी लोड्स को यदि आप स्विच के जरिए स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो देखिए चारों लाइट्स को आप स्विच के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। देखिए सेकंड लाइट स्टार्ट स्टॉप हो रही है, थर्ड लाइट को भी आप यहां से स्विच के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं और फोर्थ लाइट को भी आप स्विच से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। अब यदि इन्हीं लाइट्स को आप रिमोट कंट्रोलर के जरिए स्टार्ट स्टॉप करना चाहे तो L1 देखिए यहां से L2 L3 और L4 चारों लाइट्स को आप यहां से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। तो आप चाहे तो सभी लोड्स को रिमोट कंट्रोलर के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं और स्विच के जरिए भी कर सकते हैं। तो किसी भी लोड को देखिए आप स्विच से भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं
और रिमोट कंट्रोलर के जरिए भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। देखिए आपकी चारों लाइट्स कंट्रोल हो रही है। अब फैन की वर्किंग किस तरह से होगी हम समझ लेते हैं। यदि सभी लोड्स को आप ऑफ करना चाहें तो ऑफ बटन से कर सकते हैं। आप फैन के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आप रेगुलेटर से भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले फैन को हमने ऑन किया, अभी फैन की स्पीड 4 पर है। यहां से आप इसकी फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं 3 2 1, तो 4 पोजीशन तक आप फैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह रिमोट कंट्रोलर लोकल एंड रिमोट वायरिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।